डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत जेईई मेन 2022 से करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मैच द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग ईच रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट में अमोनियम डाइक्रोमेट जब हीट किया जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। ओके, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी बिकॉज अमोनियम और डाइक्रोमेट के बीच रिडॉक्स रिएक्शन होगी। पोटेशियम परमैंगनेट विल ऑक्सीडाइज HCl इनटू क्लोरीन। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक मेटल है, इट विल रिएक्ट विद द एल्कली एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। सोडियम नाइट्रेट को स्टूडेंट हीट करने पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ओके, सो स्टूडेंट 1 का मैच हमें करना है। नाइट्रोजन इज व्हाट, सेकेंड, ये हो गया सेकेंड, क्लोरीन फोर्थ, then hydrogen 1, then fourth one is oxygen, this third one, 2 4 1 3, 2 4 1 3. Student answer is C, 2 4 1 3. Next question. On reaction of stronger oxidizing agent like potassium periodate, hydrogen peroxide oxidizes with evolution of oxygen. Oxidation number of iodine in KiO4 changes to. Okay, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा सवाल उन्होंने दिया है। इसमें कहा गया है कि पोटेशियम पर आयोडेट जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो पोटेशियम पर आयोडेट बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीजन में और अपना क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो देखिए रिएक्शन यहां पर किस टाइप से होगी, ये हो गया पर आयोडेट, दिस इज पर आयोडेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में स्टूडेंट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों का वर्क कर सकता है और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किसके साथ रिएक्ट करने जा रहा है। सो स्टूडेंट, पर आयोडेट ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो ऑब्वियसली ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ओके, सो पर आयोडेट विल ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू ऑक्सीजन एंड itself will reduce. So basically it will reduce into what, iodate ions. ओके, बैलेंस हम लोग कर सकते हैं इसको। आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 7 है, यहां पे 5 आ गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए। एक ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो स्टूडेंट्स ओके, तो एन फैक्टर वाइज बैलेंस थे और बाकी हम यहां पे लिख देंगे वाटर। सो स्टूडेंट, पर आयोडेट में आयोडीन की ऑक्सीडेशन रिड्यूस हुआ कहां पर, 5 में, तो आंसर इसका आएगा 5। ठीक है ना। एक्चुअली आयोडेट से अगर मान लिया आयोडेट हो गया स्टूडेंट्स, देन आयोडस है ना, आयोडाइट रादर, आयोडाइट बनता नहीं है इसका, हाइपो आयोडाइट बनता है, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, and I minus will not survive in the presence of oxygen, that is why here iodate has been taken. Next student, question number 3. Question number 3, the number of non-ionizable protons present in the product B, okay, obtained by the following reaction is, okay, स्टूडेंट जो यहाँ पे रिएक्शन लिखी गई है, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे C2H5 यानी अल्कोहल की रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट किसके साथ, PCl3 के साथ। PCl3 के साथ स्टूडेंट रिएक्शन हुई है तो यहाँ पे बन गया क्या, C2H5 Cl N प्लस H3PO3 बनेगा, राइट। फास्फोरस एसिड बन गया और ये जो फास्फोरस एसिड है स्टूडेंट, ये हो गया A, इसकी रिएक्शन होती है PCl3 के साथ,
तो स्टूडेंट PCl3 और ये फास्फोरस एसिड, इन दोनों के बीच यहां पर क्या होगा, लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना, और यहां पर बन जाएगा H4P2O5, ठीक है ना। एक्चुअली इससे पहले यहां पर बनेगा क्या, इससे पहले यहां पे एक प्रोडक्ट बनेगा POP डबल बॉन्ड OH H, दिस इज Cl NH, ये बनेगा, और इसकी फिर हाइड्रोलिसिस के बाद ये आ जाएगा, ठीक है ना। 3 OH आएंगे, एक 2 OH से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एक OH रह जाएगा। तो इसमें पूछा गया स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ नॉन अनअसेबल प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन, तो इन 4 में स्टूडेंट्स 2 अनअसेबल हैं और 2 नॉन अनअसेबल हैं, सो आंसर इज व्हाट, 2, आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। PCl3 का स्टूडेंट हाइड्रोलिसिस होता है, ए प्रोडक्ट बना और HCl बना, फिर ए का फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है, ये बी बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि PCl3 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये बी बन रहा। सो स्टूडेंट बी इज H3PO3 phosphorus acid. The number of unusable protons present in the product B2, ठीक है ना, because structure is OH NH. Okay. Next question number 5. Statement 1. Chlorine can easily combine with oxygen to form oxide and product has tendency to explode. Statement 1 is correct. Student, chlorine can react with oxygen and oxides of chlorine are explosive compounds because their enthalpy of formation is positive. ठीक है ना। So पहला स्टेटमेंट स्टूडेंट सही हुआ। स्टेटमेंट 2, chemical reactivity of an element can be determined by its reaction with oxygen and halogen. It is also true. ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट के जब हम रिएक्टिविटी के बारे में सोचते हैं तो हम प्लान करते हैं कि अगर इसको एटमॉस्फेरिक एयर में रखेंगे तो ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है ना, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा नहीं कर जाएगा, इसके अलावा हेलोजन के साथ में। तो स्टूडेंट, क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के साथ हो रही, इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन रिएक्टिव है। तो स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट and statement 2 explains statement 1 because किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है वो डिटरमाइन किया जाता है इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हेलोजन, एंड क्लोरीन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ओके, सो पहला यहां पर है ऑप्शन, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, गलत हो गया, बी गलत हो गया स्टूडेंट। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज गलत हो गया, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, next question students, 6. Upon heating a borax bead dipped in cupric sulfate in a luminous flame, देखिए यहां पे गलत हो गया, luminous नहीं होता है, नॉन luminous flame होता है। बोरेक्स बीट टेस्ट में हम लोग नॉन luminous flame लेते हैं, the color of the bead becomes green, बाकी सब सही है, ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है बिकॉज ऑफ यहां पे luminous। ओके, so this statement is wrong. Statement 2, the green color observed is due to formation of copper 1 metaborate, ये भी गलत है स्टूडेंट, कॉपर 2 मेटाबोरेट के कारण होता है, ठीक है ना, कॉपर 2 मेटा। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7. During the borax bead test, copper sulfate
a blue-green color of the bead was observed in oxidizing flame due to the formation of copper 2 metaborate. देखिए यहाँ पे रिएक्शन इस तरीके से होती है, कॉपर सल्फेट प्लस B2O3 which is present in borax bead. B2O3 is present in borax bead. On reaction with copper sulfate, it will form copper 2 metaborate and plus SO3 gas is released. ठीक है ना? So its answer is B. और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अभी इसी रिएक्शन पर बेस ये प्रीवियस क्वेश्चन है. देखिए इन्होंने लिखा फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 मेटाबोरेट, कॉपर 2 मेटाबोरेट, यहाँ पे जबकि 1 लिखा हुआ था इसलिए गलत हो गया स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट गलत है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8. Carbon forms two important oxides, carbon monoxide and carbon dioxide. Carbon monoxide is neutral whereas carbon dioxide is acidic in nature. सही है स्टेटमेंट, assertion सही है. Reason, carbon dioxide can combine with water in a limited way to form carbonic acid while CO is sparingly soluble in water. रीजन भी स्टूडेंट सही है, ठीक है ना. देखिए जितने भी स्टूडेंट्स न्यूट्रल नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स विच आर न्यूट्रल, दे आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है ना. वाटर के साथ उनका एफिलिएशन सिर्फ इतना हो सकता है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है ना. तो जितने भी न्यूट्रल ऑक्साइड आप देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, N2O, दे आर practically water insoluble. Okay, so A is not correct, गलत हो गया. Both A and R correct, but or नहीं. Answer will be C. A and R correct, and R is the correct explanation of A. सही है. Next question 9. Which of the following is true about the freons? स्टूडेंट सभी लोग जानते होंगे, जैसे freons क्या हो गए, CF2Cl2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ऑल रेडिकल्स गलत हो गए स्टूडेंट्स. दीज आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड सही है. दीज आर केमिकल्स कॉजिंग स्किन कैंसर गलत है, ठीक है ना, गलत है स्टूडेंट्स. दीज आर रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन मोनोऑक्साइड गलत है स्टूडेंट्स, ये भी स्टेटमेंट गलत, ये भी गलत. ओके, नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल. स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, 14 ग्रुप में जब हम कार्बन से लेड की तरफ मूव करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम और कम होता जाता है. बिकॉज आप देख पा रहे होंगे कार्बन में 2p 2p के बीच ओवरलैपिंग होगी, 3p 3p, 4p 4p एंड 5p 5p. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. देखिए गलत हो गया, यहाँ पे इन्होंने जर्मेनियम को बाद में लिया, जर्मेनियम पहले आना चाहिए इसलिए गलत हुआ. यहां पे सिलिकॉन पहले ले लिया गया इसलिए गलत है स्टूडेंट्स, ठीक है ना. ओके, नाइट्रोजन स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 15 ग्रुप में ऐसा नहीं होता. 15 ग्रुप में नाइट्रोजन के सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी एज कंपेरिजन टू PP सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज नाइट्रोजन में क्या होगा, लोन पर रिपल्शन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 में मैच द लिस्ट का क्वेश्चन है. अब देखिए यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ कोबाल्ट कैटालिस्ट. स्टूडेंट कोबाल्ट कैटालिस्ट को हम लोग यूज करते हैं कहां पर, मेथनॉल के प्रोडक्शन में. इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं रिएक्शन में. देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी इसको हम लोग सिन गैस बोलते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सिन गैस या सिंथेसिस गैस कहा जाता है, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ varieties of organic compounds like methanol, like formaldehyde, like what methane, etc. तो यहां पर कोबाल्ट अगर हम लाते हैं स्टूडेंट तो यहां पर क्या होगा, मिथेनॉल बनता है, मिथेनॉल बनता है स्टूडेंट्स. तो ये हो जाएगा फोर्थ. ओके, सिन गैस
स्टूडेंट सिन गैस का मतलब हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. दिस सिन गैस इज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय या फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन. सपोज करिए स्टूडेंट मीथेन ले लिया. मीथेन का रिएक्शन हम करा रहे हैं स्टीम के साथ. दिस इज स्टीम. इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट at 1273 Kelvin, it produces carbon monoxide and plus hydrogen. So in the production of syngas from hydrocarbons using steam, nickel catalyst is used. Okay, nickel catalyst. Okay, वाटर गैस प्रोडक्शन आ गया. इसी को हम लोग वाटर गैस भी कह सकते हैं. तो ये हो गया सेकंड सिन गैस में आ गया 2. राइट स्टूडेंट एक आता है यहाँ पे, आई एम सॉरी, सिन गैस में निकल कैटलिस्ट विल बी यूज इन द वाटर गैस प्रोडक्शन एंड सिन गैस. सिन गैस में स्टूडेंट एक हम लोग कोल गैसिफिकेशन भी होता है. देखिए कोल गैसिफिकेशन कैसे होगा. कार्बन प्लस ये स्टीम हो गया, ये रेड हॉट गैस हो गया, रेड हॉट कोक. इसको हम हीट करते हैं तो क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन. ठीक है ना. तो रेड हॉट कोक, इसमें निकल कैटलिस्ट यूज करेंगे. वाटर गैस के प्रोडक्शन में इसको हम लिखेंगे 2. ठीक है ना. ये देखिए. ठीक. कोल गैसिफिकेशन में हम लोग सिन गैस प्रोड्यूस करते हैं. ये हो गया थर्ड. दिस इज द कोल गैसिफिकेशन. ये रिएक्शन कोल गैसिफिकेशन की, यानी रेड हॉट कोक पर स्टीम को पास कराने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है. दिस इज कॉल्ड व्हाट, कोल गैसिफिकेशन. एंड ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस से स्टूडेंट हमें मिलेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगा. ओके तो फर्स्ट में फोर्थ आ रहा. देखिए फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, सेकंड का थर्ड, थर्ड का सेकंड. ओके थर्ड का फोर्थ. ठीक है ना. फर्स्ट, आई एम सॉरी. इसको देखिए यहां पर कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे. थर्ड फोर्थ. ठीक है ना. थर्ड का फोर्थ आ रहा है यहाँ पे. तो अगर हम इसको करेक्ट करना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे. इसको हम फोर्थ का जो है वो 3. ओके फोर्थ है आगे मिथेनॉल. मिथेनॉल में 3 अगर हम लिखना चाहें तो निकल कैटलिस्ट नहीं आएगा. Some misprinting is there in this listing. तो आप इसको इस तरीके से सोचेगा. ये जो हमने लिखा है इसमें आप इसको बना सकते हैं. जैसे मान लिया सपोज करिए हम यहाँ पे इसको हम फर्स्ट लिख लें, है ना. ये हम फर्स्ट लिख लें. फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, ये अपना सेकंड लिख दिया. सेकंड का थर्ड हो गया. ठीक है ना. सेकंड का थर्ड, थर्ड का 2 है, थर्ड का 2 सही है, और फोर्थ का 1 है, सही है. इसका मतलब सी आंसर हो गया. ओके नेक्स्ट रिएक्शन जो कि इस क्वेश्चन नंबर में दिया गया है. रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विथ व्हाइट फास्फोरस फॉर्म्स ए कंपाउंड ए. ठीक है ना. विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बी ए डाइबेसिक एसिड. ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली. ओके देखिए स्टूडेंट्स, व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन अगर थायोनिल क्लोराइड के साथ होती है, COCl2 के साथ होती है, तो यहां पे बन जाएगा PCl3 प्लस H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड एंड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. ओके अब देखिए रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विद व्हाइट फास्फोरस गिव ए कंपाउंड ए. ये हो गया स्टूडेंट ए. विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बी. इसकी हाइड्रोलिसिस होती है स्टूडेंट्स, तो ये बन गया H3PO3 में. ये हो गया B. ए डाइबेसिक एसिड A एंड B आर. ओके तो PCl3 एंड आंसर इज C. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 13. स्टेटमेंट 1. द डिक्रीज इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी from boron to aluminium is much larger than from aluminium to gallium. देखिए स्टूडेंट्स यहां तक ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहां गलत हो गया. इनके कहने का मतलब है कि जब हम बोरान से एल्यूमिनियम तक आते हैं, देखिए ये हो गया बोरॉन, एल्यूमिनियम,
गैलियम एंड इंडियम। तो बोरान से एल्यूमिनियम तक आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी में डिक्रीज होता है। इन्होंने फिर कहा है जितना डिक्रीज यहां पर होता है उतना डिक्रीज यहां होता है, लेकिन कम होता है। देखिए लिखा ना उन्होंने, मच लार्जर देन फ्रॉम एल्यूमिनियम। तो यहां स्टूडेंट डिक्रीज नहीं होता है, ये डिक्रीज नहीं होता, बल्कि यहां पर क्या हो, इंक्रीज होता है। देखिए बोरान से एल्यूमिनियम तक आने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम तक जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। तो ये स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट रॉन्ग हो गया है ना। स्टेटमेंट 2, द डी ऑर्बिटल्स इन गैलियम आर कंप्लीटली फिल्ड, सही है। देखिए गैलियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट लिखें यहाँ पर, हीलियम, नियान, आर्गन, ठीक है ना। थर्ड पीरियड कंप्लीट हो गया, 3d10, 4s2 एंड 4p1। ओके, तो डी कंप्लीट है, ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग व्हाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर बी जा रहा, देखिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट while but statement 2 is correct. Next question students, A obtained by Ostwald method involving air oxidation of ammonia। देखिए पहले यहां तक हम आपको बताते हैं, ये स्टूडेंट अमोनिया हो गया। अमोनिया का एट एयर ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट अबाउट 800 डिग्री सी पर। तो ये बन जाता है क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, N प्लस वाटर बनता है, ठीक है ना। तो ये जो कंपाउंड ए जो इन्होंने बताया स्टूडेंट्स, कंपाउंड ए ये हो गया, ठीक। अपॉन फर्दर एयर ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस बी, इसका फर्दर एयर ऑक्सीडेशन होता है, तो ये बन गया स्टूडेंट NO2 में, और इसको हमने बी कहा इन्होंने। बी ऑन हाइड्रेशन फॉर्म्स एन ऑक्सी एसिड, इसका हाइड्रोलिसिस होता है स्टूडेंट्स। हाइड्रोलिसिस हो जाने के बाद ये डिस्प्रपोर्शनेट करेगा HNO2 में और HNO3 में, और सभी लोग जानते हैं कि HNO2 का सर्वाइवल फ्री स्टेट में नहीं हो पाता है, इट विल फर्दर कन्वर्ट इनटू HNO3 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। On further hydration, form an oxy acid of nitrogen along with the evolution of A। देखिए वापस ये आ गया, the oxo acid also produce A। इन्होंने बोला है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, A and gives positive during this one। Identify A and B। तो A and B स्टूडेंट्स डिटेली, A nitric oxide and B is nitrogen dioxide। Next question, question number 15, bond dissociation energy of EH bond of the H2E hydrides of group। ओके, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे हम लिखें यहाँ पे H2O, H2S, H2SE, H2T, तो यहाँ पे स्टूडेंट बॉन्ड बनता है। देखिए सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है और फर्स्ट में, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यहाँ पर OH बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू व्हाट SH, which in turn is higher than what SEH। selenium hydrogen bond, which in turn is higher than what tellurium hydrogen bond। okay, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम इसी ऑर्डर में दिखा, 1 2 3 4, 4 गलत हो गया। ओके, आंसर इज ए। उसका रीजन स्टूडेंट है, देखिए यहां पर होगा sp3, यहां पर आएगा sp3 1s बॉन्ड बना, 3p 1s, 4p 1s, और यहाँ पे 5p 1s बॉन्ड बन जा रहा है, ठीक है ना। ओके, so students, this completes set of 15 questions. Thank you students.